विचार है। समाज माने क्या होता है? समाज माने कुछ नहीं। समाज क्या होता है? इंसान की बात है। पर हम क्या करें, उनके सब कलीग्स बोलेंगे कि मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ तो इम्प्रैक्टिकल है, और उसके बिना ना आप पृथ्वी को बचा सकते, ना समाज को बचा सकते। जब सारी गड़बड़ इंसान की करी हुई है तो इंसान को बदले बिना गड़बड़ कैसे ठीक करोगे? मेरे छोटे से भेजे में बात घुसती नहीं। आपके घुसती हो तो बता दो। घुसती है? ये सारी गड़बड़ियां किसी पारलौकिक शक्ति द्वारा निर्देशित है क्या? वहां से आकाश से कोई बड़ा उल्का पिंड आकर के गिरा और पानी जो था वो सारा भाप बन गया, ऐसा हुआ है क्या? कोई विदेशी ताकत आई और उसने हमारा जेनेटिक कोड खराब कर दिया, ऐसा हुआ है क्या? किसी दुश्मन देश ने साजिश करके इस देश के लोगों को गुटखे की लत लगा दी, ऐसा हुआ है क्या? ये सारी करतूतें किसकी हैं? किसकी हैं? हमारी अपनी है। और हम कहते हैं हमें मत बदलो, बस बाहर का नजारा बदल दो। मैं कैसे बाहर का नजारा बदल दूं? दिक्कत यह है कि कई बार किसी क्षेत्र में, किसी सेक्टर में कुछ अवधि के लिए नजारा बदल भी जाता है, तो इससे अहंकार को यह कहने का झूठा नाजायज हक मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है कि भीतर कुछ बदले बिना भी बाहर बदला जा सकता है। जैसे कि ये कैंपस है जीबीयू का, सुबह सुबह हम आपको एक्टिविटी करा देंगे, चलो यहाँ जितना प्लास्टिक पन्नी पड़ी है सब उठा करके इकट्ठा कर दो, कैंपस बिल्कुल साफ कर दो। आप इतने सारे यहाँ पे लोग 800,000 जने हो, सुबह और भी आने वाले हैं लोग, वो सब लोग आप मिल करके आप कैंपस को बिल्कुल चकाचक कर सकते हो और उसकी फोटो बना लो, वीडियो बना लो, और उससे आपको ये कहने का नाजायज हक मिल जाएगा कि देखो कौन सी हमारी एजुकेशन ऑफ द सेल्फ हुई। आत्मज्ञान की बात नहीं है, पॉलिसी और एक्टिविज्म और मोटिवेशन की बात है। देखा हमने कैंपस साफ करके दिखा दिया ना, और कैंपस साफ करके क्या करोगे? सारा प्लास्टिक क्या करोगे? कहां ले जाओगे? लगे कहीं डाल दोगे। और यहां साफ कर भी दिया तो बाकी जगह करोगे क्या साफ? और जीवन के एक हिस्से में सफाई ले भी आए तो बाकी और जगहों पर करोगे क्या सफाई? अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में करोगे क्या सफाई? बस अपने आप को ये जता लोगे कि भीतरी बदलाव के बिना भी बाहरी सुधार देखो हम लेकर के आ गए। और ये मानवता का सबसे बड़ा संयुक्त भ्रम है, द मास डिल्यूजन। बिना खुद को बदले हम पृथ्वी को बदल लेंगे, बिना खुद को बदले हम समस्याएं हल कर लेंगे। और इसी डिल्यूजन पे पॉलिटिक्स चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, एक्टिविज्म चल रहा है, नॉन प्रॉफिट्स चल रहे हैं, डेमोक्रेसीज चल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थान चल रहे हैं। वहां भी समस्याओं को टैकल करने की बात होती है, ये समस्या सुलझानी है, करना, पर वो जो समाधान होता है उसमें द इनवर्ड ग्लैंस, आत्मज्ञान कहीं भी नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। हाँ, फंडिंग आती है बहुत सारी, क्या करने के लिए? बाहर की सफाई करने के लिए। और जब बाहर की सफाई करने के लिए इतनी बढ़िया फंडिंग आ रही हो तो आत्मज्ञान याद आ भी रहा हो तो भुला दिया जाता है। मस्त दुनिया में इस वक्त फंडिंग का बड़े से बड़ा एरिया है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस सर पे खड़ी है। तो दुनिया की सारी सरकारें और कॉर्पोरेट चैनल्स भी ग्रीन एनर्जी को इतना फंड कर रहे हैं। सोचो इतनी फंडिंग आ रही है तो कितने हजारों करोड़ लाखों के करियर बन रहे होंगे, खूब पैसा उनकी जेब में जा रहा होगा। अब उनको तुम बताओ अगर कि तुम्हारी ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से बात बनेगी नहीं, आत्मज्ञान चाहिए, तो वो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे ना, उनका करियर खराब हो जाएगा पूरा। उनका पूरा करियर इसी बात पे बना है कि मैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूं, वो सफाई कर देगा, लाओ मुझे और पैसे दो। और तुम कह रहे हो नहीं ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, इससे 1% खर्चे में पूरी दुनिया की वो एजुकेशन करी जा सकती है जिससे समाधान सचमुच हो जाएगा। वो कहेगा बाप रे बाप, वो जैसे वो चलती ना मीम कि तो धोती खोल रहा है, तो धोती खोल गई, माने 100 रुपए काम 1 रुपए में हो सकता है, और 100 रुपए में भी वो हो नहीं रहा है काम जो 1 रुपए में हो जाएगा। समस्या बाहर है, समस्या का बाप भीतर है, कर्म बाहर है, कर्ता तो भीतर है। उसको संबोधित किए बिना कर्म कैसे बदल दोगे? इतनी सी बात है बस। इंसान बदले बिना तुमने उसका व्यवहार बदल भी दिया तो वो एक क्षेत्र में बदलेगा बस, कुछ सीमा तक बदलेगा बस, और कुछ समय के लिए बदलेगा बस। इसलिए ये जो सेक्टोरल एक्टिविज्म होता है ये बड़ा पाखंड है। मुझे सबको वीगन बनाना है, अब वीगनिज्म इनके एक्टिविज्म का क्षेत्र है, पर फीमेल फिटिसाइड नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये करें नहीं, नहीं नहीं, देखो हम वीगनिज्म वाले हैं, ये फेमिनिज्म वाले हैं, ये पॉल्यूशन वाले हैं, और पॉल्यूशन में भी ये रिवर वाले हैं, ये एयर वाले हैं, ये फॉरेस्ट वाले हैं, ये अर्बन वाले हैं, ये रूरल वाले हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे कि ये सब अलग अलग क्षेत्रों। और ये टेररिज्म वाले हैं, जैसे कि आतंकवाद और प्रदूषण दो अलग अलग समस्याएं हों, पर इनके खोपड़े में घुस नहीं रही बात कि आतंकवाद और प्रदूषण दोनों एक ही जगह से आ रहा है। आतंक ने ये करें नहीं, नहीं, देखो हम वीगनिज्म वाले हैं, ये फेमिनिज्म वाले हैं, ये पॉल्यूशन वाले हैं, और पॉल्यूशन में भी ये रिवर वाले हैं, ये एयर वाले हैं, ये फॉरेस्ट वाले हैं, ये अर्बन वाले हैं, ये रूरल वाले हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे कि ये सब अलग अलग क्षेत्रों। और ये टेररिज्म वाले हैं, जैसे कि आतंकवाद और प्रदूषण दो अलग अलग समस्याएं हों, पर इनके खोपड़े में घुस नहीं रही बात कि आतंकवाद और प्रदूषण दोनों एक ही जगह से आ रहा है। और जब उनके खोपड़े में बात नहीं घुसती तो आप मेरे पास आ जाते हो, अच्छा जी आपकी बात में कुछ लोचा है क्या? मेरे कॉलेज के डायरेक्टर ने आपकी बात नहीं मानी, जरूर आपकी बात में लोचा होगा। चक डायरेक्टर, उसको नहीं माननी, समय बहुत कम है, मेरे साथ आओ, कुछ करना है तो। उसको क्या कन्विंस कर रहे हो? अपॉलजिस्ट्स बन के जाते हो तुम लोग अपने अपने दायरों में, अपने अपने क्षेत्रों में, वेदर इन वर्क प्लेस और इन फैमिली। अपॉलजिस्ट, अपॉलजिस्ट समझते हो? आचार्य जी के याचक प्रतिनिधि,
कि हाँ हाँ वो ना ये नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो एक्चुअली ये है, ये ना, ये सर है मेरे, ये आईटी आईएमटी पढ़े हुए हैं, मतलब टोटली क्रैक नहीं है, मतलब तो ये ना इन्होंने ऐसी कुछ बात बोली थी, और वो फिर ऐसे देखते हैं, हाँ 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 सबमिट द पिटीशन, आई लुक्ड एट इट, या देयर इज 2% मेरिट इन इट एंड द रेस्ट ऑफ इट इज जंक। और फिर तो मेरे पास आ जाते हैं, कोई आगे बात नहीं सुनता। तुम्हें कहा किसने था कि उस बात को वहां ले जाकर के उस मूर्ख के आगे रखो, और वो भी उस तरीके से जैसे रख रहे हो। मुझे देखा है कहीं जाकर पिटीशन देते हुए, जहां जाता हूं वहां धाड़ के बोलता हूं, सर पे चढ़ के बोलता हूं, और नहीं जाता तो फिर नहीं जाता, तुम्हें नहीं सुननी मेरी बात तो नहीं बोलूंगा, पर मैं याचना करने नहीं आऊंगा कि प्लीज 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 ये बात ऐसे थोड़ा बहुत थोड़ा बजट इधर भी दे दीजिए सेल्फ एजुकेशन का, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बजट, जो करना खुद कर लूंगा, अकेले कर लूंगा, वन मैन आर्मी बन लूंगा, अपना अलग इंस्टीट्यूशन बना लूंगा, पर तुम्हारे सामने याचना करने नहीं आ रहा। पर तुम लोगों के बड़े स्वार्थ ताने बाने जुड़े हुए हैं दुनिया से, तो जगह जगह जाकर के मेरे नाम पर भी मत्था टेकना शुरू कर देते हो, प्लीज 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 थोड़ा हमारे। आज मैंने आचार्य जी की पुस्तक अपनी प्रिंसिपल को भेंट करी, क्यों भेंट करी, मत करो, वो अंधी है, वो पागल है, उसे खुद नहीं पता। 8 साल से संस्था ने कितने करोड़ जला दिए भारत के एक एक इंसान तक पहुंचने के लिए, और हो नहीं सकता कि तुम्हारी प्रिंसिपल अगर कहीं गुफा उफा में छुपी नहीं बैठी है, या हिमालय के किसी पेड़ पे नहीं टंगी हुई है, तो आचार्य जी को नहीं जानती, तुम क्या लेके ये उसको प्रिंसिपल को किताब देने के लिए, जैसे वो एहसान कर रही है किताब ग्रहण करके। और कई लोग तो कम्युनिटी पे इसी भाव से पोस्ट करते हैं, आज ना मेरी प्रिंसिपल ने आचार्य जी किताब ले ली, आचार्य जी धन्य हो गए। और अगर कोई सरकारी अफसर या नेता तुम्हारी किताब ले ले, तो ऐसा हो जाता है जैसे आज तुमने आचार्य जी का बिल्कुल झंडा ही गाड़ दिया। मेरे क्षेत्र के पार्षद ने किताब ले ली, तुम्हारे पार्षद को हम घुसने न दें यहाँ, और तुम ऐसे हो जाते हो कि बिल्कुल लौट जाते हो कि हाँ, क्योंकि स्वार्थ जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुम भी उन्हीं के जैसे हो। नहीं तो उनकी करतूतें तुम्हें साफ दिखाई देती, नहीं तो उनकी व्यर्थ बातों को लेकर मेरे पास नहीं आते कि आप जवाब दीजिए। कितनों के आप लोगों ने पढ़े होंगे, हाथ उठाइएगा, कितनों के इस तरह के आते हैं कम्युनिटी पे रिफ्लेक्शन की नहीं, कि आज मेरे पापा और भाई खाने की टेबल पे बैठ गए और वो आचार्य जी पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाने लगे, कुछ देर तक तो मैं बोलती रही, लेकिन उसके बाद मेरी बातों का उनके पास कोई उत्तर नहीं था, और वो जो बातें हैं उनकी वो बिल्कुल एकदम महामूर्खता की बातें। जैसे कितने लोगों ने ऐसा कोई ना कोई रिफ्लेक्शन पढ़ा कम्युनिटी पर, मैं हार गई आचार्य जी, मैं हार गई। तुझसे कहा किसने था कि उन दो मूढ़ों के सामने जाकर मेरी बात कर, पर तेरे स्वार्थ है, मेरे पापा मेरा भैया, और अहंकार कह रहा है कि मेरे पापा है मेरे भैया हैं, तो थोड़ा तो उनमें दम दिलासा होगा, कुछ तो ढंग के होंगे, कोई ढंग के नहीं है। जो मेरी इतनी सीधी बातों पर भी कुतर्क करे, आक्षेप करे, वो आदमी ढंग का हो सकता है? मैं कोई जटिल बात बोलता हूं, मैं दार्शनिक सूत्रों में बोलता हूं, मैं सैद्धांतिक जटिलताओं में बोलता हूं, मैं बात को आईने की तरह साफ करके रख देता हूं, उसके बाद तुम्हारे पप्पा और तुम्हारा भैया, उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो तुम उनसे बात कर भी क्यों रहे हो? नराधम है, बात इतनी सी है बस, जटिलता कुछ नहीं है, बदनीयत है। मैं आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूं, डोंट डिस्क्लोज मी टू इनसेंसिटिव आइज। वो जो डिस्क्लोजर वो संस्था खुद कर रही है, हमारे पास उसके तरीके हैं, हम प्रचार करना जानते हैं। आप जाकर के मेरे प्रतिनिधि बन के मेरा मान मत घटाइए, मूर्खों के सामने मेरी बात रख के और फिर मुंह की खाके कि 4 मेरे नशेड़ी यार, और उनके सामने मैंने आचार्य जी की गीता खोल दी और वो हंसने लग गए और मैं अपना सा मुंह लेके रह गया। कोई जरूरत नहीं, तुम मत करो चर्चा, मुझे तुम्हारे 4 नशेड़ी यार नहीं चाहिए। उनको ढूंढो जो योग्य हैं, उनको ढूंढो जो लायक हैं, और उनसे मेरी बात वैसे करो जैसे मंदिर में बात की जाती है। कैसे? मंदिर में चिल्लाते हैं, कैसे बात की जाती है मंदिर में? एक झीनी मंद सीक्रेट विस्पर। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं आपसे पिछले 1.5 सालों से जुड़ी हूँ। अभी रिसेंटली कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में हुए सेशन में आपने मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ की बात की थी। Along with what we are already doing on the outside, we need mass-based education of the self. But I am talking of mass-based education of the self. तो जब मैं अपने आसपास अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली से बात करती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज और ऑपरेशन 2030 की, तो वो इससे रिलेट कर पाते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या है। बट व्हेन इट कम्स टू मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, तो ये उन्हें इम्प्रैक्टिकल लगता है कि इतने ढेर सारे लोगों की कॉन्शियसनेस एक साथ रेज नहीं हो सकती। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इस तरीके का जो सिनिसिज्म है, इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? करके दिखाइए, और क्या। इतने सारे लोग एक साथ सांस ले लेते हैं, बड़े बड़े रेस्ट रूम्स होते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वहां इतने सारे लोग एक साथ पेशाब कर लेते हैं। माने इतने सारे लोग एक साथ पेशाब तो कर सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। इतने सारे लोगों का दिल एक साथ धड़क लेता है। ये काहे का कुतर्क है कि मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, इतने सारे लोगों की माने आप ही स्पेशल हो कि आपकी चेतना का तो उत्थान करा जा सकता है पर बाकी सब लोगों का नहीं करा जा सकता। क्यों? क्यों? इतने सारे लोग एक साथ फॉर्मल स्कूलिंग में है कि नहीं है? तो जब उनकी एक साथ फॉर्मल स्कूलिंग हो सकती है तो उनकी एजुकेशन सेल्फ में क्यों नहीं हो सकती इतने सारे लोगों की? पूछ रहा हूं। अब ये देखो कि प्रतिवाद करने वाला कौन है, कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि नहीं 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 ये आत्मज्ञान बेकार की चीज है, आत्मशिक्षा अव्यवहारिक है, ये कौन कह रहा है? अहंकार। अहंकार। तो और क्या कहेगा? व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? वो ये बोलेगा हाँ 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 चलो सबको जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान की ओर लेकर के ताकि मैं मर जाऊं। तो उससे आप ये उम्मीद रख रहे थे क्या? वो तो यही बोलेगा ना।
और देखो एक बात और मुझे बोलनी है, ये सब ना मत बताया करो कि मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ और अपने कलीग से, और क्या बोला, किससे करते हो आप? रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव से बात करते हो। गिरे हुए लोग हैं यार, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? आप लोग ऐसे बताते हो जैसे कि वो ना किसी स्टैंडर्ड के लोग हैं और मैं ना उनको कन्विंस कर रही थी, पर उन्होंने ना एक बहुत ही साउंड और जस्टिफाइड आर्गुमेंट दिया। वो आर्गुमेंट इतना अच्छा था कि आचार्य जी मुझसे ना टैकल नहीं हुआ, तो मैं आपके पास लेके आई हूँ। आपका अहंकार है कि आप बड़े किसी अच्छे स्तर के आदमी हो, तो इसीलिए आपको लगता है कि आपके आसपास के भी जो लोग हैं वो किसी स्तर के हैं। मैं कह रहा हूँ गिरे हुए लोग हैं। तो ये तो कभी अपने लिए समस्या बनने ही मत दिया करो कि मेरी बात मेरे घर वालों ने नहीं सुनी, या सहपाठियों ने नहीं सुनी, या सहकर्मियों ने नहीं सुनी। वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप जिन माहौलों में काम कर रहे हो अच्छे माहौल नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है। पर आप ये मानने को तैयार नहीं होते। उल्टे आपका तर्क क्या होता है? आचार्य जी आपकी बात में लेकर के गई थी, मैंने ना अपने ऑफिस के 10 कलीग से बात करी, किसी ने भी आपकी बात नहीं मानी। इससे क्या प्रूव होता है कि पहली बात तो आपकी बात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे महान कलीग्स आपकी बात मान नहीं रहे, और दूसरा कोई नहीं मान रहा आचार्य जी आपकी बात, बस मैं आ रही हूं आपकी तरफ, देखा मैं एहसान कर रही हूं आपके ऊपर, कोई भी नहीं आना चाहता आपकी ओर, मैं आ रही हूं, बस मैं एहसान कर रही हूं आपके ऊपर। आपके आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, और ये बात आपको पता है, इसीलिए आप मेरे पास आए हो। आप जिन माहौलों में हो, अगर वो माहौल आपके लिए अच्छे ही होते ना, तो आप यहां नहीं बैठे होते। कड़वा गलत। यहां जो भी आता है थोड़ा तो ये एहसास लेकर के आता है कि जिंदगी बेवकूफ बना रही है। नहीं तो सैटरडे नाइट है भाई, सैटरडे नाइट। यहां कौन आएगा ऐसे बैठने के लिए? यहां वही आएगा जिसको पता है कि सैटरडे नाइट पे आपकी दुनिया जो कर रही है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया आप ही की ओर से। उन्हीं लोगों ने आपको दुखी करा, इसीलिए आप यहां आए हो। स्वीकारो इस बात को साफ साफ। और फिर यहां आकर के कहते हो आचार्य जी आपकी बात वो लोग नहीं मानते, कहीं आपकी बात गलत तो नहीं? मेरा सिद्धांत खरगोश को बचाने का है। खरगोश को बचाने का सिद्धांत खरगोश का शिकारी क्यों मानेगा भला? मेरी बात और कोई मान भी ले, तुम्हारे आसपास के लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हीं से तो तुमको बचाया है मैंने। जताना जरूरी है, जताता कम हूं, पर जरूरी है कि जताऊं, नहीं तो आप लोग बड़े मुगालते, बड़े गलतफहमी में रहते हो। आप रेस्क्यूड लोग हो, और जिनसे रेस्क्यू किया है उन्हीं के पास जाकर के मासूम बनी बन के जाते हो, कहते हो यू नो यू मस्ट लाइक माय आचार्य, मगर आई किल दैट बास्टर्ड, ही स्टोल माय मील। ये अच्छे लोग नहीं हैं, गेट दैट स्ट्रेट। वो अच्छे लोग होते तो मैं भी उन्हीं के बीच होता। स्टॉकहोम सिंड्रोम जानते हो ना? अपने ही ऑपरेसर से प्यार करने लग जाना। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी है उन्हीं का महिमा मंडन करने लग जाना, उन्हीं का पक्षधर बन जाना, उन्हीं को कहना नहीं नहीं वो आदमी अच्छा ही है। और बात जरा नजाकत के साथ किया करो मेरी, जब किसी से करो। ये मेरा तुम्हारा प्रेम प्रसंग है, इसको अजनबियों के सामने ऐसे नहीं खोलते। बताया भी जाता है तो शऊर होता है एक बताने का, एक तरीका होता है, एक टेंडरनेस होती है, बड़ी कोमलता से फुसफुसा के बताया जाता है। चौराहे पर नगाड़ा नहीं पीटा जाता। इस भाव से बोलते हो ना, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, जैसे पता नहीं कौन से महानुभाव की बात कर रहे हो। और बात जिसकी हो रही है वो है कि जिसको झुन्नू भी झुन्नू बोले। पर आदत लग गई है ना, यू नो माय जीजा जी बड़ी एमएनसी में जॉब करती हैं। जीजा बच के रहना। पर अब स्वार्थों पर आ जाती है। अगर मान ले कि अच्छे लोग नहीं हैं तो बड़े स्वार्थ टूटेंगे, क्योंकि मक्खन मलाई तो सब इन्हीं लोगों से हासिल कर रहे हो। बस यहां फंस जाता है मामला। अब आ गई है कॉग्निटिव डिसोनेंस। यहां हो तो तुम्हें मेरी बात ठीक लग रही है, पर यही बात लेके जब उनके पास जाते हो जिनसे तुम्हारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, तो इन बातों को नकार देते हैं, तुम फंस जाते हो। तुम कहते हो फिर क्या सही है क्या गलत है, जानते तो हो ही क्या सही है क्या गलत है। अब बात ये नहीं है कि सत्य इधर की सत्य उधर, अब बात है सत्य और स्वार्थ के बीच की। चुन लो। और एक काम और मत करो, तुम्हारे घर वालों में जो लोग गीता प्रतिभागी नहीं है उनको बुक साइनिंग वगैरह में मेरे सामने लेके मत आ जाया करो। यहां मैं मंच से आपसे थोड़ा कटु हो लेता हूं, नहीं तो मैं जब नीचे होता हूं ना तो मैं भी बड़ा संस्कारी आदमी हूं। कोई मुझसे मिलने आता है तो मैं भी नमस्कार कर लेता हूं, उनको भी कर लेता हूं जिनको करना नहीं चाहिए। आप लेके आ जाते हो आचार्य जी मेरे पति मिली, मैं क्यों मिलूं? वो गीता छात्र हो तो मिलूंगा, नहीं तो क्यों मिलूं? और फिर वो कोई बकवास सी बात करके चला जाएगा, हाँ 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 नहीं मैंने सुना था एक दिन आपको 1.5 मिनट के लिए, और मुझे लगा कि आदमी कुछ बातें ठीक कर रहा है, और इसके अलावा वो फलाने वो हैं, वो फलाने वो गुरु, वो योगाचारी महाशास्त्री, मैं उनको सुनता आया हूं। और तुम ये क्यों कर रहे हो अत्याचार मेरे ऊपर? सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा हैं, मेरे पति हैं, तो इसीलिए अच्छे ही आदमी होंगे ना। चलो आचार्य जी से मिलो। और जलील आदमी है जिसके घर में कोई व्यक्ति गीता छात्र है, उसके बाद भी वो गीता छात्र नहीं बन रहा, उससे गिरा कोई हो सकता है? जिन तक खबर पहुंची ही नहीं उनको तो फिर भी माफ कर सकते हैं, पर जिनके घरों तक डंका पिट चुका है, जिनके घरों में खुद गीता छात्र बैठा हुआ है और फिर भी वो गीता नहीं सुनते, वो आदमी जलील नहीं है तो क्या है? और ऐसे आदमी को क्यों मेरे सामने लेकर आते हो?
पर खूब करते हो, जैसे फैमिली अफेयर हो। आचार्य जी प्लीज मीट माय वाइफ। व्हाई शुड आई मीट योर वाइफ? एंड इफ आई ट्रूली मीट हर, व्हाट इफ शी लीव्स यू? बिकॉज़ शी विल। ये अच्छे लोग नहीं है। जिसके घर में कोई व्यक्ति गीता छात्र है और वो फिर भी नहीं सुन रहा, वो तो खास तौर पर गिरा हुआ आदमी है। जिसके ऑफिस में कोई कलीग है जो उन्हें साफ साफ दिखा रहा है कि ये गीता सत्र है, ये ऐप है और ऐसा होता है, उसके बाद भी वो डिसमिसिव है, कंटेम्पचुअस है, वो आदमी नहीं है, वो नराधम कीड़ा है। तुम उसकी बात मुझे क्या बताने आए हो कि मेरे कलीग्स ऐसा नहीं मानते, मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ को समझते नहीं है? आपके लिए कोई होगा इंसान बड़ा, मेरे लिए दो ही तरह के लोग होते हैं, जो सच के साथ हैं, जो सच के खिलाफ हैं। और जो राम का नहीं वो मेरा नहीं। आपके होते हैं बहुत तरीके के हाइड्रा हेडेड रिश्ते कि एक रिश्ता इससे ही बना लो, उससे ही बना लो, उससे ही बना लो। मेरे सारे रिश्ते एक फिल्टर से होकर गुजरते हैं। जो उस फिल्टर को पार कर जाएगा उससे मेरा रिश्ता बनेगा, जो नहीं करेगा नहीं बनेगा। मेरा खेल बहुत सीधा है। और अभी मेरी बात जैसे भी लग रही हो, अगर तुम जिंदा रहे और मैं जिंदा रहा तो एक दिन धन्यवाद दोगे कि आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक बोला था, ये आदमी अच्छा नहीं था। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है, इसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें। इतनी शांत लगा शशि लड़की है, देखिए। जापे का काम देखकर बुआ हुई बीमार। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार ब्लॉग में। जय श्री राम आप सभी को। तो गाइस आज आ रहे हैं बेबी के दूसरे मामा जी। जो कि पुलिस इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आए भाई। सब बेबी को सही रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। अपने इसके आते नुकरा ला जाए हाँ, जय सैल्यूट मारे। पुलिस मैंने तो जय मम्मी कपड़े धोने का इतना शौक चढ़ गया आपके, सारे कपड़े ले लेके मम्मी धोने लग रही है। मम्मी अलमारी में सारे धोए हुए पड़े हैं। ज़रा इसकी आवाज सुनते ही बाजी आओगी, सोचेगी पता नहीं अंदर के बोलने लगा है। इसका लाड करेगी, ज़रा झड़क रही, देखिए। छठी पे ना मतलब गीत गा रहे थे, उसको खिला रहे थे सारे, तो बेड के ऊपर यूं चढ़ गई। देखा भी है कि ये चीज की है यो अब तक ही बंदा नहीं है ना दिखाई नहीं अभी तक। महीने तक नहीं मिलवाएंगे, वो हाफ थी है ना, ज़्यादा कोई सरप्राइज मिलेगा। नहीं उसको महसूस तो है क्या तो कम हुआ है। देखो नो डाउट ज़्यादा का प्यार क्यों साथ इसकी केयर में लगे रहते हैं, वरना पहले ज़्यादा के साथ खेलते थे। और गाइस ये आ रही है हमारी छोरी जापे पे, और ये जापे में मैं हूं और लेटी खुद रहती है। आज इसका चेकअप करवाएंगे हम, फुल बॉडी चेकअप कराएंगे भाई, क्या दिक्कत है जब हां इसकी बॉडी में क्या दिक्कत है, उसकी बॉडी की बात दिक्कत पूरी करवाई जाए और फिर जापे के सारे काम करवाए जाए। तेरा कौन मारे, मेरी मम्मी का भी बीपी लो होने को हो रहा था। तो पहले इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, बाकी बहाना ना लगा इसके, रात को भी और सुबह भी अपना काम करें। शशि को जब से ये मिला है, बेबी मिला है, तब से उसका मतलब अपने जो बचपन में घर खेलते थे वो करते थे ना, सारी वही पूरी कर रही है। तो सो के जगह के देखेगी, जगह के सुहाओगे। हम इसको कहते हैं तू भी रेस्ट कर ले, लेट जा, तू भी इनको नहीं उठ जा, तो बात तुम कर दिया तो आपको भी आराम करना जरूरी है। आप अभी इतने स्वस्थ नहीं हो, रिकवरी में टाइम लगता है। लोग महीना डेढ़ महीना नहीं खड़े होते बेड से, आज इसको 7वां दिन ही है, सिर्फ आराम से मस्त लेटी पड़ी है। तो लेटी पड़ी हो, खड़ी तो नहीं हो रही। लगा के लेटना चाहिए। आज भाई फर्स्ट रूटीन चेकअप है हमारी बेबी का, देखते हैं क्या बताएगा डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही बताए। सब ठीक बताइए, मैं पूरा दिन केयर जो कर रही हूं, सारी रात दिन रात इसी में लगी रहूं और मैं सारी चीजें पूछ के आऊंगी। जैसे दूध पीते वक्त हिचकी ले गई तो मैंने बिना दूध पी मैं जब देवे चीज। हां लेकिन मैंने नहीं पूछना कि हिचकी लेते टाइम दूध पिलाऊंगा कि ना पिलाऊं। याद करे इसने इसकी तो होगी। नानी तो याद करे, मिनट शर्माती को नहीं लग रही यहां पे, नहीं तो मैं उनका मन रुकने का कर नहीं रहा। उनको पता नहीं मम्मी के एक अजकर लगी रहा। मैं तो इतनी खुश हो गया, रोज ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो टाइम पास होता लगे सबका। अब मैं लेटी हां टाइम पास नहीं हुआ देख लो, टाइम पास हुआ है, टाइम पास नहीं हुआ, मम्मी सो जावे। अरे ना वो बात नहीं है, मतलब टाइम पास तो हो गई है, पूरा दिन अकेला बंदा बोर हो जावे। एक नु भाई मन खुश हो जाए, आज कितनी खुशी हो जाओ, इतनी खुशी हो जाए, मन भर जावे एकदम। मन भर जाए। बोला गया मां भर भरावे बोले भरावे नहीं भरावे। खुशी के मारे मन भरावे। हां इसको पागल नहीं। हां सॉफ्टवेयर कंफ्यूज आ रहा है, अपडेट करना पड़ेगा। उन्होंने लगा होने से 10 एक दिन पहले पिंक कलर की चादर लेके आई, मेरी लड़की पिंक कलर की चादर पे लेटे। मतलब ये लड़की चाहती लड़का चाहती। ना हम तो नहीं लड़की चाहते, हमारा तो पूरा परिवार ही लड़की चाहता। हम तो इतना खुश हुए बहुत। और पता क्या है, मिलने वाला बंदा क्या है, इनका लड़की है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तू की माड़ा मन कर रहा है, वही मेरा माड़ा मन तो कर रहा है। लव नु करना के दुखा कोई बात हमारा तो खुशी आई है। जी लक्ष्मी देके गए। मामा जी को लक्ष्मी को कौन लक्ष्मी दे सकता है? आशीर्वाद दे दो मामा जी को, अच्छा है। हम पैर छुएंगे इसके लिए। क्या जल्दी सी मामी जी आए। ठीक बात है, आशीर्वाद दे जल्दी मामी आएगा। दे दिया सही दिया। लो आपका आशीर्वाद। बेटा क्या मामी के आए, बाकी तो सारी चीजें हैं, बस एक मामी की चाहिए है आपके बाद। राम राम जी। राम राम भाई। मैं बिल दे जाऊं भाई ये वाला 5-4 दिन अपना ओट में ठीक है। अच्छा फिर खिलाओगे? हाँ अभी ज्यादा छोटा है ना, यार कोई आ जा। नहीं बात ठीक है, हाँ छुपा कर रखना ये भी। हाँ छुपा कर रखेंगे। धन हुआ तो नया का खाना चाहिए, ढक का खाना चाहिए, बालक को छुपा कर रखना चाहिए।
आजा भाई, इसका ब्लड चेकअप कराना, फुल बॉडी चेकअप कराना है। अरे वो आगे भैया जिसको बुलाए थे, आजा 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 भाई, डरपोक भाई एक नंबर की बॉडी चेकअप कराना बहुत जरूरी है। पर ये डरपोक है भाई, पकड़ डरपोक है, लो भैया कर दो इसका चेकअप। इसका फुल बॉडी चेकअप मेरा करा था, उसको जा रहा भी नहीं डॉक्टर से तो आज कोई नहीं होता। रिकॉर्ड मत कर। रिकॉर्ड करूंगा भाई, कल को दिक्कत भाई रिकॉर्ड मत कर भाई, कल को कोई घबरा गई और रमन जी को कह देंगे कि भाई दिक्कत कर दी। हां हां ये तो शादीशुदा के बाद भाई साहब रिकॉर्ड करना पड़े, जरूरी है जी। कल अगले को कहते हैं हमारी मानत थी के करा दिया। अरे मैंने भी करवाया था, बिल्कुल करवाया। इंजेक्शन देख के कुछ हो रहा है, मैं क्या करूं? देख ही मत इसकी तरफ मत देख, तुम्हें कैमरा देख ले, कैमरा देख ले, रिकॉर्ड कर इतना कर क्यों नहीं देख, जा रहा देख ले, कोई इतना कोई दर्द कोई नहीं, मुट्ठी बंद कर जोर से, नहीं जोर से मुंह हिलाओ ना, पिस्टल लेगा ओए कोई मेरे टूटी मेरे भाई, मेरे टूटी मेरे बस हो गया भी क्यों इतना एक्सपीरियंस है भैया ने हैं नहीं बस करो, बस निकल गया, बस हो गया ये ले बता बस मुझे इधर आके बस ये घंटे दिखाएगा मुझे पता है। घंटे के दिखाओ भाई, देख एक टिक्का से इतना डर है, ये तो नन्ना मुन्ना भी करना है उसमें क्या होगा तेरे हालात। हां टिक्के को नहीं, तू देख ये शशि को क्या क्या लगा क्या नहीं लगा कोई भाई मत रखा कर, और किसी बात पे ना करा कर। अरे पुष्पा का पैदा हो कितने डरपोक हमारी मुझे मम्मी पहले ना जब छोटी थी ना तब भी मेरे को इंजेक्शन या फिर ब्लड टेस्ट के फिर भैया जाता था डॉक्टर के। मम्मी एक बार गई थी, 1 घंटा हो गया था, मैंने पूरे ब्लड सैंपल नहीं दिया था। लो भाई अब चल पड़े हैं बेबी को डॉक्टर को चेकअप कराने, रूटीन चेकअप है, फर्स्ट चेकअप है, उसमें सारी चीजें सीख के आएंगे, पूछ के आएंगे इसके बारे में। गाइस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स पूछ के आएंगे। कितनी देर चार्जिंग पे लगाना पड़ता है आज मिलने के लिए आए हैं। गुड़िया की नानी और मासी देखो ज़रा इतनी नाराज हो रही है मेरे से कि मेरे पास आई भी नहीं, कितनी केयर करा करती बेचारी। मैं दिनों के लिए भाई, जब तक बेबी छोटा है उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। देख भी नहीं रही, ये कह रही है मेरे अंदर का एटीट्यूड है क्या? अच्छा मैंने भी तू अच्छा मैंने सुना भी तू चलो चलो आए मामी जी बस। बिल्कुल कभी आए, लो भाई दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला बिल्कुल स्वस्थ है। स्टारबक्स जा रहे थे भाई, पर महंगी लगी, इन्होंने कहा भैया ठीक है। देखिए ये भी बन सकती है क्या जी रील? रशी को मैंने कहा, मैं कह गया था थोड़ा रेस्ट कर लियो क्योंकि ये रात से जग रही है। अच्छा। लेकिन ये देखो तो ये बैठ के ये डब्बे में ये डालने लगी, ये खुद रेस्ट कर ले। डाली नहीं निकाले, देखो खिलने लगी है राहों में लगा दी, कलियां। लगा दी, अब ऐसे साथ लगा दूंगी, बुआ से लगवा दूंगी गाइस। हां बुआ लगा देगी गाइस। आज के ब्लॉग की हेडिंग होगी जापे का काम देखकर बुआ हुई बीमार, कराना पड़ा बॉडी चेकअप। सारे नट डिले हो गए। दीदी कराया टेस्ट, दीदी तेरे को सोने की टूम चाहिए नहीं चाहिए? सोने थोड़ा सा सोना भी दे दो, सोने की टूम के साथ सोने के चक्कर में देख लो क्या हाल हो रहा है। लालच बुरी फिर भी नहीं जा रही है। आज हमारा देखो दिल कितना बड़ा, हम सोने की टूम भी देंगे, पूरा बॉडी चेकअप भी करवा देंगे। सारी सिरदर्दी हो रही हूं मैं, सिरदर्दी को नहीं हमने टेंशन हो रही है हमारी मम्मी की, कहते उसके नट डिले हो जाए। पता क्या है, वो ब्लड सैंपल लेने आया, भैया डरती है, तो मैंने ब्लॉग स्पेशल बनाया, वरना बनाता नहीं किसी का। जब मैंने भी इन्हें सैंपल दिए थे मेरे उसके चेकअप के लिए, मैंने ब्लॉग में कोई ऐड नहीं करा, इसका स्पेशल करा भाई, क्यों बेहद है लड़की है, कल को बीमार शिमार हो जाए तो यूं कहेंगे चेकअप नहीं कराया, पूरा ख्याल रखना भाई। हां हम हमारी गुड़िया के साथ इस गुड़िया का पूरा ख्याल रखना, ब्लड फुल बॉडी चेकअप के लिए सैंपल दो है। मम्मी कह रही है गुड़िया के साथ गुड़िया गाड़ी अरे बुढ़िया तो नहीं, मैं